हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास 10th के अंतर्गत। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसलिए आपने हेडिंग देखा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपन का फर्स्ट क्लास है जिसको अपन आज डिस्कस करेंगे। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक आइडिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए आपने देखा होगा हेडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर 1, और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा MSc। आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले आपको ये बात जानना होगा डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट जो है वो रेने डिस्कार्ट नाम का एक मैथमेटिशियन हुए जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट दिया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सबसे पहले समझने के लिए हमें किसी लाइन का लोकेशन पता होना चाहिए, किसी पॉइंट का लोकेशन पता होना चाहिए। तो आपको ये बात पता होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा एक वर्टिकल लाइन है और ये एक हमारा एक हॉरिजेंटल लाइन है। प्यारे बच्चों, ये हमारा एक हॉरिजेंटल लाइन है और ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। तो जो लाइन हॉरिजेंटल लाइन होता है आपका, उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं बच्चे? हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है प्यारे बच्चों, उस वर्टिकल लाइन को अपन क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। और जहाँ एक वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन एक दूसरे को काटता है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ओ, जिसको कि हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, क्योंकि सारा डिस्टेंस का मेजरमेंट अपन ओरिजिन से करते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए इसको अपन ओरिजिन बोलते हैं। तो अब हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो, क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई पे तो वो चलेगा नहीं, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। ये 9th क्लास में बेसिक था जिसको मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। उसी तरह से अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो वो सिर्फ वाई पे चलेगा, एक्स के अलोंग तो नहीं चलेगा। अगर कोई पॉइंट सिर्फ वाई एक्सिस पे है तो वो वाई के अलोंग चलेगा, एक्स के अलोंग नहीं चलेगा। इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो। कहने का मतलब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। लेकिन अगर कोई मान लीजिए आपका ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट आपका पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है। अगर ये पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, तो इसका क्या मतलब होता है? ये कोई पॉइंट कुछ एक्स भी चला होगा और कुछ वाई भी चला होगा। तो आप इसको यहाँ से मिला दो, आप इसको यहाँ से प्यारे बच्चों मिला दो। इसका मतलब ये वर्टिकल गया, तो वर्टिकल हमारा क्या होता है? वाई। इतना दूर ये वाई चला, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है? एक्स। इतना दूर ये क्या चला? एक्स चला। तो ये लोकेशन हुआ, ये पहला टॉपिक हो गया हमारा, लोकेशन ऑफ ए, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन 2D। 2D इसलिए बोले डियर स्टूडेंट्स क्योंकि 2 डायमेंशन हो गया। यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक लेंथ के अलोंग और एक ब्रेथ के अलोंग, इसलिए 2D भी बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अपन 2D ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। 2D ज्योमेट्री भी इसको अपन बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलिए या 2D ज्योमेट्री बोलिए, बात सेम है। तो ये हमारा पॉइंट था, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन 2D प्लेन। 2D प्लेन में किसी पॉइंट का लोकेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद अपन बेसिक बात पढ़ते हैं। और एक बेसिक बात अगर हम लोग करें कि कोई भी एक, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये अपन का एक्स एक्सिस है। प्यारे बच्चों, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो ये जो वाई एक्सिस है प्यारे बच्चों, ये वाई एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट तो हम लोग वाई डैश बोलते हैं। उसी तरह से ये एक्स एक्सिस का राइट वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट को, लेफ्ट वाले पार्ट को अपन एक्स डैश बोलेंगे, और ये अपन का क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हम लोग अब क्या करते हैं, क्वाड्रेंट। देखिए कि जैसे ही एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जैसे ही एक दूसरे को काटा, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, जैसे एक दूसरे को काटा ये चार पार्ट बन गया, इधर 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 और इधर, दिस 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 एंड दिस। मतलब क्या हुआ? एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड द 2D प्लेन इन टू फोर पार्ट्स, इनटू फोर पार्ट्स। मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स, x and y axis divides the plane into four parts, into four parts। x एक्सिस और y एक्सिस जो हमारा है
वो किसी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखेंगे कि इस चारों पार्ट में उसका पोजीशन क्या क्या हो सकता है। तो ये जो हमारा है ये वाला पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, इधर अपन का थर्ड हो गया और ये अपन का फोर्थ हो गया प्यारे बच्चों। तो अब फर्स्ट पार्ट में उसका साइन क्या होगा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग राइट जाएंगे, तो राइट वाला चीज़ तो कोई पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट पार्ट में ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, इसलिए फर्स्ट पार्ट में प्लस कोमा प्लस हमारा फर्स्ट पार्ट में लाई करेगा। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम राइट जाएंगे और ऊपर फर्स्ट पार्ट में ऊपर जाएंगे, तो ये तो लॉजिक ही है ना कि ऊपर का डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे तो नीचे का डिस्टेंस को निगेटिव लेंगे, राइट साइड पॉजिटिव लेंगे तो लेफ्ट साइड अपन का क्या होगा? निगेटिव होगा। अब आ जाओ सेकंड वाले कोऑर्डिनेट पे। तो सेकंड में देखो, ये सेकंड में ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया तो ये निगेटिव हो गया। पहले हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में जब लिखते हैं तो पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो सेकंड वाला में क्या हो गया कि मेरा लेफ्ट में एक्स एक्सिस तो माइनस, ऊपर गए वाई तो ये प्लस, तो माइनस कोमा प्लस सेकंड में लाई करेगा। अब देखो थर्ड में ये भी माइनस क्योंकि ये लेफ्ट साइड ये नीचे, तो माइनस कोमा माइनस कहाँ लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आ जाओ फोर्थ में, तो फोर्थ में राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड आओगे नीचे आओगे तो माइनस, तो ये हमारा लोकेशन हो गया। प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम राइट साइड गए और ये ऊपर गए इसलिए प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लेफ्ट गए फिर ऊपर गए तो लेफ्ट के लिए माइनस, ऊपर गए तो प्लस। थर्ड में क्या हुआ? लेफ्ट भी गए और नीचे भी आए इसलिए दोनों माइनस माइनस हो गया। और फोर्थ में क्या हुआ? राइट गए तो पॉजिटिव और नीचे आए तो निगेटिव इसलिए निगेटिव हो गया। तो ये आपका हुआ। तो जैसे आपको कोई लिखा रहे -2,3 कहाँ लाई करेगा? हमारा -2,3 कहाँ लाई करेगा प्यारे बच्चों? ये माइनस है तो x माइनस है y प्लस, दिस इज लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर आपको पूछे कि -2 कहाँ लाई करेगा प्यारे बच्चे, तो माइनस और माइनस कहाँ लाई कर रहा है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में। ये अपन को लोकेशन पता होना चाहिए। अगर किसी पॉइंट का अपन को लोकेशन पता है ना, हम लोग उसको प्लॉट कर सकते हैं, और अगर उसको प्लॉट करेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर आपको कोई पूछे कि अच्छा बउआ बताओ 2,-3 कहाँ लाई करेगा, तो हम बोलेंगे अच्छा 2 और -3 है तो 2 हुआ प्लस माइनस नीचे, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। और प्लस प्लस है तब तो उसका कोई जायजा है तो वो तो अपन का फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ये एक बेसिक बात था जो आपको हमने बताया, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। और एक कंसेप्ट क्या बना कि एक्स और वाई एक्सिस जो होता है, ये पहला पॉइंट था, और ये दूसरा पॉइंट निकल के आया कि एक्स और वाई एक्सिस जो होता है प्यारे बच्चों, वो किसी प्लेन 2D प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है जिसको कि हम लोग क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। वही 4 पार्ट्स को अपन क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? उसको अपन क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट का अपन ने साइन देखा। तो ये एक बेसिक बात था। अब ये आपका ओरिजिन है, ये तो पता है, बेसिक बात अपन का क्लियर हुआ। तो हम लोग का पहला टॉपिक स्टार्ट होता है क्लास 10th में, डिस्टेंस फार्मूला। क्या स्टार्ट होता है भैया? डिस्टेंस फार्मूला। तो अब हम लोग तीसरा टॉपिक, ये तो आपका कॉमन बात हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला को समझेंगे जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है क्लास 10th में। डिस्टेंस फार्मूला क्या पढ़ेंगे बच्चे? डिस्टेंस फार्मूला। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला को। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। गुरुजी डिस्टेंस फार्मूला के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दो बच्चे के साथ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्यारे बच्चों। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला। व्हाट इज स्टार्ट्स विथ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले आपको मैं फार्मूला लिखा देता हूँ, आप उसको फिर याद कर लोगे और उसके बाद अपन उसका प्रूफ देखेंगे। देखो बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला क्या है? अगर कोई दो पॉइंट है ए और बी, अगर कोई दो पॉइंट है ए और बी, उसके बीच का डिस्टेंस जो हम लोग मेजर करते हैं ना, उसी को अपन डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। मान लो कि सपोज करो ये एक पॉइंट ए है, इसका मैं प्रूफ बताऊंगा, घबराना नहीं है भैया। सपोज करो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका है बी। ए का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन वाला x1, y1 दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन वाला x2, y2 दिया हुआ है। हमने ऐसा सपोज किया कि लेट अस सपोज 2 points A and B whose coordinates are x1, y1 and B coordinate are x2, y2। अब इसको अपन इसको ज्वाइन कर देंगे तो अपन को AB मिलेगा। इसके बीच का डिस्टेंस जो AB होगा, इसका ये मसाला निकलता है √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये अपन का मसाला निकल के आ रहा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये इसके बीच का डिस्टेंस देगा। अब ऐसे कोई बच्चे बोल सकता है कि सर
आप x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, बात तो बराबर होगा। हाँ बच्चे, ये तो डिफरेंस है ना, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। अगर x2 माइनस x1 मान लो माइनस हुआ तो उसका स्क्वायर तो प्लस ही कर देगा, x1 माइनस x2 प्लस रहेगा तो उसका स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, स्क्वायर है ना। अगर आप ये तो बात जानते हो ना, a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए का स्क्वायर, ये तो छोटा सा बात है, दोनों तो बराबर ही होगा। तो इसको कोई बच्चा चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकता है। कोई बोल सकता है कि सर हमको यहाँ तो एक ट्रेंड पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, ये तो डिफरेंस है ना x कोऑर्डिनेट का। अच्छा, आप इसको सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बी बराबर रूट अंडर डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, रूट अंडर डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। जैसे मन चाहे आप इसको लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको मैं एक बात बता दूं, x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा भी होता है, ये आप पता रखना। x कोऑर्डिनेट जो होता है भैया, x कोऑर्डिनेट को अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। x कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में x कोऑर्डिनेट ना देके आपको एब्सिसा दे दिया जाएगा। और y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ऑर्डिनेट। ये आपको याद रखना है। तो हमने क्या देखा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, अगर कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और अगर कोई पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो हमने इसके बीच का डिस्टेंस निकाला ए बी, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, या तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला अपन को याद करना है। अब 2 पॉइंट देगा, इसके बीच का डिस्टेंस अपन इजीली निकाल लेंगे, लेकिन इसका अपन डेरिवेशन देखेंगे, इसका अपन को डिड्यूस करना है, डिराइव करना है डिस्टेंस फार्मूला। तो कैसे करेंगे भैया, तो देखिए, डिराइव अगर करना है डिस्टेंस फार्मूला को, तो सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे, अपन इसको प्लॉट कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, अपन प्लॉट करेंगे। तो हमको उसकी प्लॉटिंग करने के लिए क्या चाहिए, हमको प्लॉटिंग करने के लिए एक्स एक्सिस चाहिए और वाई एक्सिस चाहिए। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिए ए, और यहाँ कोई पॉइंट मान लिए बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, जो कि क्वेश्चन वाला हमको प्रोवाइड किया है। बहुत अच्छा, क्वेश्चन वाला ने प्रोवाइड कराया तो ठीक है, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग इसका लोकेशन ऑफ द पॉइंट के कोऑर्डिनेट से लगा लेंगे कंसेप्ट, इसको आप ज्वाइन करो। तो बताओ, ये पॉइंट ए है, दिस इज योर पॉइंट ए हुज कोऑर्डिनेट आर x1 एंड y1, दिस मींस व्हाट, दिस इज x1, दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर y1, एंड अब इसको भी हम लोग ज्वाइन करें भैया। अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा x2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या दे देगा, y2 दे देगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या भैया? हमने क्या करा, लोकेशन ऑफ पॉइंट का कंसेप्ट लगाया। ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 था, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 था। इसको हमने क्या किया, x और y एक्सिस में प्लॉट कर दिया। x1 y1 का मतलब इतना दूर x1, इतना दूर y1, x2 y2 का मतलब इतना दूर x2 और इतना दूर y2। अब आप क्या करो, इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, इसका नाम रख दो C। अब ये देखो, ये 90 बनाएगा, क्यों? क्योंकि AC एक कैसा लाइन है, AC एक हॉरिजेंटल लाइन है, और BC कैसा लाइन है, वर्टिकल। कोई हॉरिजेंटल और कोई वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, 90 होता है। इसका मतलब पता चल गया कि एंगल C 90 है, और जैसे ही एंगल C 90 है तो हमको पता चल गया क्या, हमको यही पता चल गया कि ABC हमारा कैसा ट्रायंगल है भैया, ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ABC अपन का राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्यों कि AC एंड BC आर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, एक्स और वाई एक्सिस की तरह ट्रीट हुआ, सो C पे 90 बन गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, AC का वैल्यू बोलो। अब AC का वैल्यू बोलोगे सर ये पूरा डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस घटा दो, ये पूरा डिस्टेंस दिस माइनस दिस, मतलब ये हो जाएगा x2 माइनस x1। उसी तरह से अगर BC का बात करो तो ये पूरा डिस्टेंस y2, इधर का छोटा डिस्टेंस y1, तो ये आपका क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। तो
तो अब आपका ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें कि AC का वैल्यू मिल गया अपन को कितना, AC मिल गया x2 माइनस x1 का x1, और BC मिल गया अपन का क्या, BC मिल गया y2 माइनस y1। आप देख लो फिगर से, AC क्या होगा, ये पूरा में से इसको घटाओ, ये पूरा x2 है, इतना दूर x1 है, तो x2 में से x1 को घटाएंगे, ये पूरा में से इतना दूर घटाएंगे तो हमको BC मिलेगा, ये पूरा क्या है भैया y2 है, इतना दूर y1 है, तो y2 माइनस y1 हमारा BC हो गया। ठीक है बच्चे, अब ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, AB किसका काम करेगा, AB हाइपोटेनस का काम करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 का जो अपोजिट होता है उसको अपन हाइपोटेनस बोलते हैं, 90 का जो अपोजिट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और पाइथागोरस थ्योरम में पता होगा कि हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, AB, तो AB बराबर क्या होगा भैया, रूट अंडर, AB बराबर क्या होगा, रूट अंडर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कहाँ से लिखे हम लोग, हम लोग लिखे इसको पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से अपन ने इसको लिखा, रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपके पास AC का वैल्यू दिया हुआ है, देख लो AC का वैल्यू, AC का वैल्यू कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अपन ने इसको वैल्यू रख दिया, ये हमारा फॉर्मूला AB निकल गया, और यही हमारा क्या है भैया, दिस इज योर डिस्टेंस फार्मूला, ये अपन का हो गया डिस्टेंस फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ हो गया आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे अगर किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना रहा तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो ये हमारा चौथा टॉपिक होगा, ये अपन का चौथा टॉपिक होगा क्या, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ओरिजिन, किसी पॉइंट का हम लोग ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ एक पॉइंट ओरिजिन है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है भैया। तो अपन इसको प्लॉट कर लेंगे खटाक से, मारो x एक्सिस, ये y एक्सिस, दिस इज योर x एंड दिस इज योर y। यहाँ कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, इसका डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से, तो ओरिजिन ये O है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 है, खटाक से इसको यहाँ से आप ज्वाइन कर दीजिए। आप क्या करिए भैया, आप P पॉइंट को परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ मार दीजिए। तो बताइए पूरा डिस्टेंस कितना होगा, x, और ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, ऊपर वाला y होगा ना, y होगा। ठीक है, इससे P को ज्वाइन कर दीजिए। अब बोले यहाँ 90 बनेगा कि नहीं, बोलिए इसका नाम 90 रखें कि नहीं, 90 बनेगा, का है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस है, बी पे 90 है, ये ऐसे है एक सीधा, ऐसे ही सीधा दोनों 90 नहीं बनेगा, बताइए 90 बनेगा, सही में बनेगा। ठीक है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये आपका हाइपोटेनस का काम करेगा। तो ओपी अगर हाइपोटेनस हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम से एच बराबर क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर और बेस का काम कौन कर रहा है बताइए, पी बी का स्क्वायर प्लस बेस का काम कौन कर रहा है, ओ बी का स्क्वायर। वैल्यू डाल दीजिए इसका, नहीं समझे भैया, अरे ओपी क्या है अपन का हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम से रूट अंडर एच पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दिए। परपेंडिकुलर का काम पी बी कर रहा है और बेस का काम कौन कर रहा है, ओबी। पी बी का काम कितना कर रहा है भैया, वाई स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, इसी को अरेंज कर लीजिए, तो ओपी बराबर क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा ये मसाला तैयार हो गया, ये हमारा मसाला तैयार हो गया। ये मसाला जो हमारा तैयार हुआ, ये मसाला यही है कि किसी पॉइंट का ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना है तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है उसी का स्क्वायर करके सम करके रूट निकाल लेंगे। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम origin, distance from origin is equal to root under x coordinate का होल का स्क्वायर प्लस व्हाट, प्लस y कोऑर्डिनेट का होल का स्क्वायर, पूरे के कपाड़ पे रूट चढ़ा देंगे। ठीक है भैया, तो आप वैल्यू निकालोगे। जैसे मान लो कि क्वेश्चन एक एग्जांपल टाइप का आएगा, जो 3,4 है पॉइंट, इसका बोले कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, इसका बोले कि ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, तो हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर रूट अंडर एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 5 यूनिट हो जाएगा, ज़्यादा सोचने विचारने नहीं लगेंगे। ठीक है,
तो हम लोग आज क्या पढ़े, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक आइडिया समझे, डिस्टेंस फार्मूला पढ़े और किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है वो पढ़े। तो ये एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला एक्सरसाइज अपन का उसी पे बेस है। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिए, अब इसका कंसेप्ट भी पढ़ लिए। अब आपको खाली एक चीज़ समझना है, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स देखो क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट कोलिनियर कब होगा, जब वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करे। तो कंसेप्ट क्या है भैया, तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट कोलिनियर कब होगा, जब वो क्या करे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करे। तो अपन का पांचवा कंसेप्ट है कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होगा, सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट होगा क्या, तो कोलिनियर पॉइंट होगा 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन हमने खींचा, इस स्ट्रेट लाइन पे कितना पॉइंट है, इस स्ट्रेट लाइन पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो ये एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ए बी सी आर व्हाट, कोलिनियर पॉइंट। ए बी सी आर व्हाट, कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ही हो गया कि वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। तो अब आप देखो कि ए बी का जो वैल्यू निकालोगे और बी सी का जो वैल्यू निकालोगे वो किसके बराबर होगा, फिगर से देखो ए सी के बराबर होगा। तो ऐसा कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे देन ए बी एंड सी आर व्हाट, then A, B and C are collinear points, A, B and C are collinear points। और अगर ऐसा नहीं हो, A, B प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि ए बी सी जो है वो कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं है इसका मतलब वो कहीं भी, तीनों पॉइंट कहीं भी स्पेस में लाई कर रहा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। देन व्हाट, देन ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, आर नॉन व्हाट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देन ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियरिटी अगर अपन को प्रूव करना रहा तो अपन यही करेंगे, दो का डिस्टेंस किसी तीसरे के बराबर हो गया तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होगा। तो ये पहला एक्सरसाइज का कंसेप्ट था, अपन ने उसको पूरे डिस्कस किया अच्छे से शिद्दत के साथ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपन इसका नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बहुत जल्द। अपन इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी पे बेसिक। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल।